CBSE क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, और उसमें हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन एंड द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग ऑन द डाइस इज ऑब्जर्व टू बी 7। तो एक पेयर ऑफ डाइस हमने थ्रो किया और उसमें जो नंबर अपीयर हो रहे हैं, मतलब जो सम अपीयर हुआ, सम आया वो 7 आया, मतलब ये इवेंट हो चुका है, ये ऑब्जर्व हो चुका है कि 7 आ चुका है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 5 हैज़ अपीयर्ड ऑन एटलीस्ट 1 डाई। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि जो हमारा नंबर 5 है वो अपीयर हुआ है एक डाई में। ठीक है, मतलब एक पासा में, डाइस सिंगुलर होता है डाइस का, एक पासा, एक से अधिक डाइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि एक इवेंट आपका हो चुका है, 2 पासा जो है पेयर, उसका सम 7 आ चुका है मिलाकर। अब आपको ये पता करना है प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी एक में 5 आए, या तो इसमें आ जाए या इसमें आ जाए। ठीक है, तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। CBSE 2022 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन इज 36। तो टोटल आउटकम्स 36 आ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग 2 इवेंट है हमारे पास, तो एक एक करके दोनों को मानते हैं। लेट ए बी द इवेंट ऑफ गेटिंग सम एज 7। तो 7 कितने तरह से आ सकता है, अभी एक में 5 आएगा, उसको बाद में देखेंगे। सिर्फ 7 कितने तरह से आ सकता है, तो 1 6 आ जाए तो भी 7, 2 5, 2 + 5 7, 3 4 7, ऐसे करके कितनी तरह आ सकता है, तो 6 तरीके से आ सकता है। तो सिर्फ अगर 7 आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 6/36 दैट इज़ 1/6। इसको इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब बी एक इवेंट है। ठीक है, तो बी इवेंट है क्या कि 5 आए। ठीक है, तो अब 5 आना चाहिए किसी एक पासे पर, ये दूसरा इवेंट ले रहा है। ठीक है, अब सिर्फ इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी एक पासे में 5 आएगा। तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं लिखेंगे, आप जल्दबाजी नहीं करना, धीरे धीरे आराम से आगे बढ़ना। पहले एक छोटा सा प्लान रख लेना, ऐसे करना है, और रुक रुक के धीरे धीरे लिखना है ना, ताकि कट कम हो। तो पहले हम लोग पॉसिबल आउटकम्स निकालेंगे। तो देखिए, इतने तरह से आप देख सकते हैं, एक पासे में, किसी एक पासे में 5 है। ठीक है, दोनों में भी हो सकता है, कोई नहीं, पर कम से कम एक में एटलीस्ट है, तो एक में 5 होना चाहिए। तो ऐसे कितने आउटकम्स हो सकते हैं, तो ऐसे आपके पास 11 आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि 2 में से एक पासे में 5 होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 11/36 है। इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब दोनों को कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि 7 तो आ चुका है, बी की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो b/a हो जाएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b/a हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b/pa। पर उससे पहले a इंटरसेक्शन b हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ पर हमने क्या क्या निकाल लिया, यहाँ पर हमने ए की निकाल ली, एंड ए का प्रोबेबिलिटी निकाल लिया, बी का निकाल लिया, अब ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी होता क्या है, तो गेटिंग सम 7 विद एटलीस्ट 1 डाई शोइंग 5। ठीक है, दोनों का इंटरसेक्शन। तो ए क्या था, ए हमारा था कि 7 सम आना चाहिए, तो 7 सम आएगा। एंड इंटरसेक्शन मतलब एंड होता है, एंड एक डाई आपका 5 भी दिखाना चाहिए विद एटलीस्ट 1 डाई शोइंग 5। ठीक है, तो यहाँ हमने लैंग्वेज लिखी, तो यहाँ भी एन नहीं लिखेंगे, अभी सिर्फ लैंग्वेज लिखी है, इसका डेफिनेशन लिखा है, तो हम लोग सिर्फ ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे सिर्फ 2 कॉमन आ रहा है इसमें। ठीक है, देखिए कौन कौन सा, 2 5 और आपका, जैसे यहाँ क्या क्या है, 2 5 और 5 2। ठीक है, तो 2 5 और 5 2, 2 ही कॉमन आ रहा है, तो आपका 2 हो जाएगा नंबर, है ना। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी हो जाएगा 2/36 दैट इज़ 1/18। इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। अब आपने क्योंकि इक्वेशन माना है, तो आप यहाँ लिख दीजिएगा फ्रॉम 1 to। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, b/a। तो यहाँ पर थोड़ा स्पेलिंग पे ध्यान देंगे, प्रॉप नहीं बी आएगा, प्रोबेबिलिटी, तो हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, धीरे धीरे लिखना है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b व्हेन a हैज़ ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ a। बस वैल्यू पुट कर देना है 1 और 3 से, तो आंसर आ जाएगा 1/3। देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इज 1/3। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 1/3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक कपल के पास 2 बच्चे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़। ठीक है, दोनों बच्चे लड़के हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। इफ़ इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट 1 ऑफ देम इज़ अ बॉय। तो यहाँ 2 पार्ट है।
हमें पता है कि पहला बच्चा जो है वो लड़का है, तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि दूसरा भी लड़का हो। तो यहाँ पर एक इवेंट हमें पता है कि पहला बच्चा लड़का है, और दूसरा इवेंट निकालना है कि पता करना है प्रोबेबिलिटी कि दूसरा भी लड़का हो, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। दूसरा क्या है, द ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय, तो जो बड़ा है वो लड़का है, तो जो छोटा है वो भी लड़का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि दोनों लड़के हैं, ये पता करना है। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमने बी को बॉय माना, जी को गर्ल माना, ठीक है। अच्छा, एक तरीका और होता है, क्योंकि यहाँ ओल्डर और यंगर भी है, तो हम लोग कैपिटल बी को मान लेते हैं बड़ा लड़का और स्मॉल बी को छोटा लड़का, ठीक है। तो दोनों ही लड़के हैं, तो आप एक ही मान के चल सकते हैं, पर फिर भी स्मॉलर और यंगर के लिए आप कैपिटल और स्मॉल का यूज़ भी कर सकते हैं, वैसे भी आप आंसर लिख सकते हैं। पर यहाँ हमने बड़ा हो या छोटा कैपिटल बी ही माना है, और बड़ी लड़की हो या छोटी कैपिटल जी ही माना है। लेट कैपिटल बी डिनोट बॉय एंड कैपिटल जी डिनोट गर्ल, ठीक है। सैम्पल स्पेस क्या हो सकता है, तो या तो दोनों लड़के होंगे, पहला लड़का दूसरी लड़की, पहला लड़की दूसरा लड़का, या दोनों लड़की, तो 4 हो सकते हैं सैम्पल स्पेस, ठीक है। अब हमारे पास 2 इवेंट है, ठीक है। एक्चुअली 3 इवेंट है, अगर हम लोग इन दोनों पार्ट को ले लें, ठीक है। पहला इवेंट को माना कि दोनों लड़के हैं, दूसरा इवेंट को कम से कम एक लड़का है, और तीसरा द ओल्डर चाइल्ड इज़ द बॉय, बड़ा वाला लड़का है, ठीक है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर यही हो गया, ये जो हमने लिखा था यहाँ, ठीक है, उसको यहीं तक लिखा। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों लड़के हैं, ये क्या है, तो ये एक ही ऑब्जर्वेशन होगा बी, तो यहाँ हमने लिख दिया। अब एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, तो कम से कम एक उसमें लड़का है, तो 3 हो सकते हैं, दोनों लड़के, एक लड़का एक लड़की, एक लड़की एक लड़का, तो 3 हो जाएंगे। और द ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय, तो बड़ा वाला लड़का है, तो मान लेते हैं जो पहला अक्षर है वो बड़ा है, मान लेते हैं पहला अक्षर बड़ा को डिनोट कर रहा है, तो बड़ा वाला लड़का है, तो इसका कितना ऑब्जर्वेशन हो गया, 2 ऑब्जर्वेशन हो गया, बी 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 जी, ये हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आप चाहें तो यहाँ पर पहले PE1 PE2 PE3 भी निकाल सकते थे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, कम से कम एक बॉय है, ठीक है, कम से कम एक लड़का है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, ठीक है। तो ये हमें पता है, ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ अ बॉय, ये पता है। और हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़, तो जो पता है उसको नीचे रखते हैं, तो E2 को नीचे लिखेंगे, E1 को ऊपर लिखेंगे, तो E1/E2, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़ व्हेन इट इज़ नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज़ बॉय, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, तो E1 इंटरसेक्शन E2 क्या हो जाएगा, तो E1 में BB और E2 में भी यहाँ BB है, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ B और B हो जाएगा, तो ये हमारा हो गया 1 हुआ इंटरसेक्शन, सैम्पल स्पेस 4 है तो 1/4, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 देखिए 3/4 फ्रॉम 1 and 2, तो हमारा प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 1/3। अब सेकेंड निकालना है, द ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय, मतलब प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज़ व्हेन इट इज़ नोन दैट द ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय, तो ये हो जाएगा E1/E3, E3 नीचे जो हमें पता है ओल्डर चाइल्ड इज़ अ बॉय, तो E1 इंटरसेक्शन E3 देखते हैं, ये हमारा E1 हो गया, E3 फिर से एक ही इंटरसेक्शन है, तो 1/4, सैम्पल स्पेस 4 है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 क्या हो जाएगा 2/4, तो 2/4, तो 1/2, तो दूसरे की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2, और फ्रॉम 1 and 2, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। सिमिलर क्वेश्चन है, आप ट्राई करिएगा। एज्यूम दैट ईच चाइल्ड बॉर्न इज इक्वली लाइकली टू बी अ बॉय और अ गर्ल। इफ़ अ फैमिली हैज़ 2 चिल्ड्रेन, अगर किसी परिवार के पास 2 बच्चे हैं, देन व्हाट इज़ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स, दोनों क्या है लड़कियां हैं, है ना। गिवन दैट द यंगेस्ट इज़ अ गर्ल, जो सबसे छोटी है, मतलब जो छोटी है 2 ही हैं, तो जो छोटी है वो लड़की है, और एटलीस्ट 1 इज़ अ गर्ल, कम से कम एक लड़की है। सिमिलर क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन दिल्ली 2014 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।